Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube, and if you're new to the channel then like it, subscribe it and share it. Okay students, ये जो हम टॉपिक जो लास्ट टाइम कर रहे थे that was possession. उस टॉपिक का नाम क्या था? possession. possession means पास में होना, और इसके लिए रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे वो क्या थे? हैज आएगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या ही शी या सिंगुलर, और have कब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल हो। कुछ हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड्स भी किए थे इसमें, और जैसे कुछ और वर्ड्स या पैटर्न्स भी हमने इसमें किए थे। ओके, और ये जैसे हमने कुछ पैटर्न ये भी किया था, भाई माई हाउस हैज ए ड्राइंग रूम, भी मेरे घर में क्या है, एक ड्राइंग रूम है, और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये इस तरह के कुछ जो लास्ट क्लासेस में हमने एक टॉपिक भी किया था माई हाउस, और आज जो हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं दैट इज माई स्कूल। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? माई स्कूल। ओके, मेरा स्कूल। ओके, माई स्कूल, मेरा स्कूल। ये मैंने आपको एज ए होमवर्क भी दिया था, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया होगा। तो माई स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस क्या है? वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट प्लेस ही होते हैं, पर सबसे फर्स्ट अगर हम प्लेस की बात करें जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज लाइब्रेरी। कि मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है, मेरे स्कूल में है। माई स्कूल, मेरे स्कूल में है, माई स्कूल हैज ए लाइब्रेरी। माई स्कूल हैज ए लाइब्रेरी। यह बहुत बड़ी है। इट इज, सोचते रहिए, इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी बिग। ये स्कूल के मध्य में स्थित है। इट इज स्थित है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द स्कूल, इन द सेंटर ऑफ द स्कूल। यह फर्स्ट फ्लोर पर है। इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर होते हैं, देखो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उससे ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर वाला सेकंड फ्लोर। जनरली ये कंफ्यूजन रहता है कि जो फर्स्ट फ्लोर नीचे वाले को बोलते हैं, जमीन से सटा होता है, बट उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर। उससे ऊपर वाले को फर्स्ट फ्लोर, फिर उससे ऊपर वाले को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स फ्लोर। ठीक है, तो जैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं बड़े बड़े शहरों में, जो फ्लोर्स इस तरह ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे जमीन के अंदर भी एक होता है, जमीन के जो लेवल है उसके अंदर भी कई बार कमरा बना होता है जमीन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट। क्या बोलते हैं? बेसमेंट। जैसे कनाडा वगैरह में, इन कंट्रीज में काफी यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट। ओके, इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट इज बहुत, इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल विद्यार्थियों के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स। देखो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मुझे स्पीडली करना होता है, बड़ी स्पीड से करना होता है, तो ये आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसमें हैं बहुत सारी कुर्सियां और मेज है। इट हैज, बहुत सारी है, लॉट ऑफ चेयर्स एंड, मेज है, एंड टेबल्स। विद्यार्थी इन कुर्सियों और मेजों का प्रयोग करते हैं पढ़ाई के लिए, प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स यूज इन कुर्सियों, दीज चेयर्स, और मेजों को, एंड टेबल्स, पढ़ाई के लिए, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी, या किताबें पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग द बुक्स, फॉर रीडिंग द बुक्स। देखो रीड और स्टडी में क्या फर्क है? रीड मीन्स पढ़ना। पढ़ना क्या? किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ना।
स्क्रीन पे कंप्यूटर के या लैपटॉप के लिखा वो पढ़ना। और स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। स्टडी एक बड़ा टर्म है जिसमें रीडिंग उसका एक पार्ट है। जैसे पढ़ाई करने में क्या, स्कूल जाना भी पढ़ाई करने का पार्ट है, क्लास अटेंड करना, होमवर्क करना, कॉपी चेक करवाना, सारा कुछ क्या हो गया, पढ़ाई करने में आ गया। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। लाइब्रेरी में 50 बुक शेल्फ्स है। लाइब्रेरी हैज 50 बुक शेल्फ्स। बुक शेल्फ्स, शेल्फ होता है बुक जिसमें शेल्फ में रखा जाता है किताबों को, और बुक शेल्फ्स, शेल्फ का जो प्लूरल है शेल्फ्स बन गया, एफ हट के वी एस लगे। रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनता है, इसके कई सारे रूल्स हैं जो कि हम सिंगुलर टू प्लूरल वाला जो क्लास है उसमें आएगा। बाकी इसका मेथड ही होता है कि धीरे धीरे आप करते जाइए। अगर एक है तो बुक शेल्फ, अगर एक से ज्यादा एफ हट के वी एस लग जाएगा। ये मेथड है, इसको करते जाइए। ओके, इट हैज 50 बुक शेल्फ्स। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन रखता है, कीप, किताबों को, द बुक्स, इन शेल्फ्स में, इन दीज शेल्फ्स। हाँ जी, वो लाइब्रेरियन क्या करता है, बुक्स को जारी करता है या इशू करता है। ठीक है, कौन, लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन इशू करता है, ये इशू करते हैं, इश्यूज किताबों को, टू द बुक्स, किनको इशू करते हैं, टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो लाइब्रेरी में ये रहता है। इसमें लाइब्रेरी में 10 पंखे भी हैं। लाइब्रेरी हैज 10 फैंस। लाइब्रेरी में 2 एयर कंडीशनर भी हैं। लाइब्रेरी हैज 2 एयर कंडीशनर्स ऑल्सो। ये लाइब्रेरी को गर्मी में ठंडा रखते हैं, दीज रखते हैं, दीज कीप, रखना, कीप द लाइब्रेरी कूल इन द, गर्मी में, इन द समर, क्योंकि ठंड में वैसे ही ठंड रहती है। ओके, उसमें एसी चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ओके, कई बार जैसे भूल से कहीं आप क्या है कि विंटर ना लिख दो, ये ध्यान रखना, समर एंड विंटर। अब लाइब्रेरी हो गया। अब हमारे स्कूल में नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर लैब है। मेरे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब है। माई स्कूल हैज ए कंप्यूटर लैब। यह ग्राउंड फ्लोर पर है। इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, प्रिंसिपल ऑफिस के नजदीक। यह प्रिंसिपल ऑफिस के नजदीक ग्राउंड फ्लोर पर है। इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर नियर टू द, नजदीक है, नियर टू द प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल में ये ध्यान रखना कि हमेशा पी कैपिटल आता है, प्रिंसिपल लिखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस। इसका भी एक कारण है। ठीक है, चलो वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर नियर टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ओके, इसमें 50 कंप्यूटर है। इट हैज 50 computers. It has 50 computers. बच्चे कंप्यूटर का प्रयोग सीखने के लिए करते हैं। बच्चे, चिल्ड्रन
विद्यार्थी स्टूडेंट्स भी आ सकता है। चिल्ड्रन कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं, यूज द कंप्यूटर्स, सीखने के लिए फॉर, सीखना, लर्न, आईएनजी लग जाएगा तो रूल है फॉर लर्निंग। लैब में एक कंप्यूटर टीचर भी हैं, लैब हैज ए कंप्यूटर टीचर ऑल्सो, वो बहुत ही मेहनती हैं, ही इज वेरी मेहनती, हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, जैसे कि आप मेहनती हो, ठीक है, आप भी बहुत मेहनती हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसी तरह वो क्या है, वो टीचर भी बहुत मेहनती हैं और विद्यार्थी भी बहुत मेहनती हैं, ठीक है, सारे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं और फिर कामयाब होंगे। ओके, तो हमने क्या कंप्यूटर लैब कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइंस लैब है, साइंस लेबोरेटरी, लैब का जैसे शॉर्ट है, इसका पूरा क्या होता है, लेबोरेटरी। मेरे स्कूल में एक साइंस लेबोरेटरी है, माय स्कूल हैज ए साइंस लेबोरेटरी, माय स्कूल हैज ए साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, यह कंप्यूटर लैब के नजदीक है, स्थित है, इट इज लोकेटेड, नजदीक, नियर, के टू कंप्यूटर लैब के, टू द कंप्यूटर लैब। यह साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, यह है, इट इज उपयोगी, इट इज यूजफुल, किसके लिए, फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर साइंस स्टूडेंट्स। इसमें साइंस के सभी उपकरण हैं, इसमें है, इट हैज, सभी, ऑल उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साइंस, जब साइंस को एज ए सब्जेक्ट लिखते हैं तब ये हमेशा क्या है, कैपिटल में आता है, एस साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इट हैज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साइंस। विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें, साइंस लैब में, स्टूडेंट्स परफॉर्म experiments experiments in the science lab, in the science lab, और यहाँ पर भी क्या है, साइंस कैपिटल आएगा, एस कैपिटल आएगा, साइंस नहीं एस आएगा, कैपिटल। ओके, it has all instruments of science, students perform experiments in the science lab। ओके, इसमें एक इट हैज, इसमें है क्या है, इट हैज ए स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन जनरली होता है साइंस लैब में, जैसे हड्डियों का जो ढांचा है, ठीक है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन, सिर्फ हड्डियां होती है, जैसे पूरे इंसान की ऊपर से लेके नीचे तक वो हड्डियां जुड़ी होती है, साइंस लैब में जनरली होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, इट हैज ए स्केलेटन। अब क्या है कि मेरे स्कूल में 50 क्लासरूम्स हैं, माय स्कूल हैज 50 क्लासरूम, 50 क्लासरूम्स, सभी क्लासरूम्स, ऑल क्लासरूम, सभी क्लासरूम्स सुंदर और हवादार हैं, ऑल क्लासरूम्स हैं, आर सुंदर, ब्यूटीफुल, और एंड हवादार, एरी, क्योंकि देखो एयर होना जरूरी है, वरना बच्चे क्या हो गए, गर्मी, गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बच्चों को। ऑल क्लासरूम्स आर ब्यूटीफुल एंड एयरी, ओके, हर क्लासरूम में, ठीक है, चलो माई क्लासरूम लिखते हैं, मेरा क्लासरूम प्रिंसिपल ऑफिस के पास है, माई क्लासरूम
is near to the principal office. Principal office. यह बहुत बड़ा है. It is very big. इसमें 20 बेंचेस हैं. It has 20 benches. हर बेंच में 3 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है. ईच, हर एक बेंच में, ईच बेंच हैज ए कैपेसिटी टू सिट 3 स्टूडेंट्स. हर बेंच में 3 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है. 3 स्टूडेंट्स. हाँ जी, बेंचेस हो गए. फिर इसमें क्या होगा, एक टेबल और एक चेयर टीचर के लिए. ओके, तो क्लासरूम में, क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम हैज ए table and chair for the teacher. Has a table and chair for the teacher. अब क्लासरूम में और क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. चलो मान के चलो व्हाइट बोर्ड है. क्लासरूम में एक व्हाइट बोर्ड है. क्लासरूम हैज ए व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड. यह बहुत ही उपयोगी है. इट इज हाईली यूजफुल. यह बहुत उपयोगी है. हाँ जी, क्या हमने क्या डिस्कस किया था, क्लासरूम हैज ए व्हाइट बोर्ड. यह बहुत उपयोगी है. इट इज वेरी यूजफुल. इट इज वेरी यूजफुल. और टीचर इसको प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए. टीचर क्या करते हैं, इसको पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं. ठीक है जी. हाँ जी, क्लासरूम हैज ए व्हाइट बोर्ड. यह बहुत उपयोगी है. इट इज वेरी यूजफुल. टीचर इसका प्रयोग करते हैं. टीचर प्रयोग करते हैं. यूजेस, मैंने बताया था एसोरियस लगता है. प्रयोग करते हैं ताते केस में. टीचर यूजेस इसको, इट, पढ़ाने के लिए. फॉर टीचिंग. किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ मार्कर. विद द हेल्प ऑफ मार्कर, क्योंकि मार्कर भी यूज करेंगे व्हाइट बोर्ड पे. हाँ जी, और क्या है, क्लासरूम में 2 पंखे. क्लासरूम has 2 fans. ठीक है. और क्लासरूम में क्या हो सकता है, 2 विंडोज हैं हवा के लिए. क्लासरूम has 2 windows, हवा के लिए, फॉर द एयर. हाँ जी, ये चीजें होगी. अब मेरे स्कूल में एक प्रिंसिपल ऑफिस है, या स्कूल में है. स्कूल में एक प्रिंसिपल ऑफिस है. स्कूल हैज ए प्रिंसिपल ऑफिस. जी,
प्रिंसिपल ऑफिस में एक बड़ी कुर्सी और एक बड़ा मेज है, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल के लिए बड़ा ही होगा। प्रिंसिपल ऑफिस हैज, प्रिंसिपल ऑफिस हैज a big chair, a big chair and a big table. प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल के लिए फॉर द प्रिंसिपल भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफिस में एक बड़ा एलईडी है। प्रिंसिपल ऑफिस हैज ए बिग एलईडी जो कि सीसीटीवी कैमराज से कनेक्टेड है, जो कि विच इज कनेक्टेड है, कनेक्टेड with the which is connected with the CCTV cameras, क्योंकि प्रिंसिपल सर देखते हैं। प्रिंसिपल सर देखते हैं, वॉचेस, देखना वॉच, क्योंकि एलईडी से देख रहे थे वॉच आएगा, हम आंखों से कुछ दे रहे हैं सी आएगा, और लुक कहाँ यूज होता है वो भी हम जब जाएगा वहां हम डिस्कस कर लेंगे। दैट इज द डिफरेंस। देखने के लिए तीन वर्ड होते हैं। वॉच देखना, क्या देखना, टाइम देखना, क्रिकेट मैच देखना स्टेडियम में या टीवी पे हम कुछ देख रहे हैं तब वॉच आएगा, ठीक है। और सी कब देखते हैं कि जनरली हम कुछ देख रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा, एक पेड़ देखा तो वहां पे सी होगा, आंखों से जो कुछ जनरली देख रहे हैं। और लुक क्या होता है कि मुझे देखो, टकाटक देखना लगातार, उसको लुक हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लुक यूज होते हैं। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ओके, तो उस सिचुएशन के लिए लुक यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंसिपल सर वॉचेस, क्या देखते हैं प्रिंसिपल सर, वॉचेस द, विद्यार्थियों को वॉचेस द स्टूडेंट्स के जरिए, थ्रू द, वो क्या करते हैं बच्चे, या डिसिप्लिन है नहीं है, थ्रू द कैमरास। ये बड़ा हो जाएगा सेंटेंस, इसलिए हमने ये लिखा नहीं है। प्रिंसिपल सर वॉचेस स्टूडेंट्स थ्रू द कैमरास। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, दैट इज कैंटीन। स्कूल में एक कैंटीन है, स्कूल हैज ए कैंटीन। विद्यार्थी यहां से खाने पीने का सामान ले सकते हैं, लेते हैं, विद्यार्थी लेते हैं, लेना टेक, स्टूडेंट्स टेक, खाने पीने का सामान, ईटेबल्स, यहां से, फ्रॉम हियर, से, फ्रॉम यहां, हियर, स्टूडेंट्स टेक ईटेबल्स फ्रॉम हियर। इसमें स्टेशनरी का सामान भी है, जैसे किताबें, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी का सामान। इट हैज स्टेशनरी, ये स्पेलिंग है स्टेशनरी। आइटम्स ऑल्सो, इसमें स्टेशनरी के आइटम्स भी हैं, जैसे कि मतलब सच एज नोटबुक्स, कॉपियां हैं उनको नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स इत्यादि, एटसेट्रा है। देखो इत्यादि जो हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटसेट्रा, ETC, एटसेट्रा डॉट, ओके। तो अब उसके बाद क्या है, स्कूल में दो ग्राउंड हैं, स्कूल हैज, दो बड़े ग्राउंड है, स्कूल हैज टू बिग ग्राउंड्स, ठीक है। इनको खेलों के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं,
ये बड़े हैं, दीज आर बिग। इनमें हरी भरी घास है, दीज। दीज आ गया प्लूरल है तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, क्योंकि दीज प्लूरल है। इट होता तो हैज यूज कर रहे, अभी तक हमने इट यूज किया था। इट के साथ हैज आएगा क्योंकि इट सिंगुलर है, सिंगुलर में हैज आता है। इनमें है हरी भरी घास, इनमें दीज, क्योंकि यहाँ पे दो ग्राउंड की बात हो रही है तो ये प्लूरल में चला गया। दीज हैव, इनमें है, दीज हैव हरी भरी घास। हरी भरी घास मतलब घास, लश ग्रीन ग्रास, और हरी भरी लश ग्रीन, दीज हैव लश ग्रीन ग्रास। घास ग्रास होगी और हरी भरी लश ग्रीन, दीज हैव लश ग्रीन ग्रास। ठीक है, विद्यार्थी इनको खेलों के लिए, गेम्स के लिए प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स यूज इनको, दीज, फॉर स्पोर्ट्स या फॉर गेम्स, खेलों के लिए, फॉर गेम्स। ठीक है जी, सबसे ज्यादा एंजॉय बच्चे इसी पे, वो जो गेम्स पीरियड होता है उसी में करते हैं। ये ग्राउंड ही तो फेवरेट होते हैं उनके, स्टूडेंट्स के। स्कूल हैज टू बिग ग्राउंड्स, दीज आर बिग, दीज हैव लश ग्रीन ग्रास, स्टूडेंट्स यूज दीज फॉर गेम्स। ओके, अब स्कूल में वैन्स के लिए एक पार्किंग एरिया है, स्कूल में है। स्कूल हैज ए पार्किंग एरिया for the vans, for the school buses या school vans, school buses लिख देते हैं, school buses। यह बहुत बड़ा है, this is या it is, this is, this भी यूज कर सकते हैं, it भी यूज कर सकते हैं, this is very big। और इन दोनों में इनके कई बार क्या है कि इनका यूज कई बार स्पेसिफिक हो जाता है, वो हम कभी इनका डिफरेंस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। एक बार आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आप दोनों यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी बिग। इसमें 50 बसों की क्षमता है, इसमें है, इट हैज ए क्षमता, कैपेसिटी ऑफ 50 बसों को पार्क करने की क्षमता, ऑफ पार्किंग 50 बसों को, 50 बसेस एक साथ, एट ए टाइम, एट ए टाइम। हाँ जी, स्कूल में एक ड्राइवर रूम भी है, ड्राइवर्स के लिए भी होगा एक अलग से कमरा। स्कूल हैज ए अलग से, सेपरेट, अलग से सेपरेट ड्राइवर रूम ऑल्सो। ठीक है, ड्राइवर्स इस कमरे का प्रयोग बैठने के लिए करते हैं, ड्राइवर्स प्रयोग करते हैं, यूज इसका, इट फॉर बैठने के लिए, फॉर सिटिंग, क्योंकि वो स्कूल में चले गए उसके बाद वो कहीं तो बैठेंगे, तो इस कमरे को यूज करते हैं वो बैठने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जनरली ये एरियाज रहते हैं जब हम स्कूल की बात करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक था, इतना बड़ा हम कर चुके हैं, तो आप इनका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब यहाँ से इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो और इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, दोबारा यूज कर सकते हो। यहाँ तक आ गया। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है, माई सिटी या माई विलेज, मेरा गांव, माई विलेज, मेरा गांव। क्योंकि ज्यादातर आबादी है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है। माई विलेज, मेरा गांव। मेरा गांव बहुत ही सुंदर है,
माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी कहीं स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ध्यान रखिएगा। माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं अपने गांव से प्यार करता हूं, हर कोई करता है अपनी जगह से। आई लव माई विलेज, मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आई लाइक इट वेरी मच, करना भी चाहिए चाहे वो शहर है या गांव है। आई लाइक इट वेरी मच। इसमें 500 घर है। इट हैज 500 हाउसेस। कुछ घर कच्चे हैं। सम हाउसेस आर रॉ। और कुछ घर पक्के हैं। एंड सम, और बाकी, बाकी के घर पक्के, रिमेनिंग, रिमेनिंग। कुछ घर कच्चे हैं और बाकी के घर पक्के, रिमेनिंग, बाकी के लिए बचे हुए, रिमेनिंग आएगा। एंड रिमेनिंग हाउसेज आर, पक्का हाउसेज, पक्का को ऐसे ही लिखते हैं, पक्का हाउसेज। हाँ जी। अब क्या है कि जैसे मेरे गांव में एक, जैसे आजकल जो चल रहा है कि मान के चलो कि गौशाला है, क्या आएगा? माई विलेज हैज ए काउ शेड। एक शेड है, गौशाला को क्या बोलते हैं? काउ शेड। ठीक है, इसमें 500 गायें हैं। इट हैज 500 काउस। इसमें 20 कर्मचारी हैं। इट हैज 20 एम्प्लॉयज या वर्कर्स। वो गौशाला को बहुत अच्छे से रख रखाव करते हैं। वो इंसान है तो दीज नहीं आएगा, दे आएगा। वो इंसान के लिए क्या आएगा? दे। दे मेंटेन द काउ शेड, द काउ शेड, अच्छे से, प्रॉपरली या वेल, दोनों आ सकते हैं, प्रॉपरली। हाँ जी। गौशाला में 2 बड़े शेड हैं गायों के लिए। काउ शेड हैज 2 big sheds for the cows, क्योंकि जब बारिश आ जाए, सर्दी है, गर्मी है, तो वो शेड्स होते हैं। ठीक है, होने भी चाहिए। काउ शेड हैज 2 big sheds for the cows। ठीक है। और क्या हो सकता है? ठीक है, गौशाला में इतना ही रहेगा। और वैसे भी देखो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, ओके, बट जनरली यही चीजें हैं। ठीक है, अब मेरे गांव में क्या है? मेरे गांव में 10 किराने की दुकानें हैं। माई विलेज हैज 10 किराने की दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स। ओके, माई विलेज हैज 10 ग्रोसरी स्टोर्स। ये गांव के अलग अलग कोनों में स्थित है। ये स्थित हैं। दीज, दीज है तो आर आएगा, इज आएगा, आर आएगा। स्थित हैं, दीज आर लोकेटेड, अलग अलग कोनों में, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विलेज। गांव वाले इनका प्रयोग परचून के सामान के लिए करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स को खरीदने के लिए करते हैं। गांव वाले, विलेजर्स, प्रयोग करते हैं, यूज इनको, दीज, खरीदने के लिए, फॉर बाइंग ग्रोसरी आइटम्स। तो देखो, यहां से ग्रोसरी आइटम्स ही खरीदेंगे और क्या खरीदेंगे?
इट्स ओके। ठीक है, सेंटेंस बना रहे हैं फॉर प्रैक्टिस। विलेजर्स यूज दीज फॉर बाइंग ग्रोसरी आइटम्स। दीज आर लोकेटेड, ये देखो गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दीज में आर आ गया, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती हो सकती है। ओके, हाँ जी। अब मेरे गांव में क्या है, मेरे गांव में 5 मंदिर है। गांव में मंदिर बहुत होते हैं, हर जगह ही होते हैं, खैर शहर में, गांव में। माई विलेज हैज 5 टेम्पल्स, होने भी चाहिए श्रद्धा के लिए। माई विलेज हैज 5 टेम्पल्स, ये बहुत सुंदर हैं। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल, हर चीज को हम सुंदर बना रहे हैं, होना भी चाहिए। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल, ये अलग अलग कोनों में स्थित हैं। दीज आर located, these are located at different कोनों में, कोने, कॉर्नर, एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द विलेज, क्योंकि अलग अलग कॉर्नर्स में होंगे तो हर साइड से भगवान हमें बचाएंगे गांव को। दीज आर लोकेटेड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द विलेज, विलेजेस नहीं विलेज आएगा। ओके, my village has 5 temples, these are very beautiful, these are located at different corners of the village। लोग यहाँ पर, या गांव वाले रोजाना सुबह यहाँ इनमें, गांव वाले रोजाना सुबह इनमें पूजा करते हैं। गांव वाले विलेजर्स, विलेजर्स पूजा करते हैं, वर्शिप। इनमें, इनमें, इन दीज, सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी को क्या बोलेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग। करते ही हैं, आप भी करते हो, करना चाहिए, वेरी गुड। विलेजर्स वर्शिप इन दीज अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, ओके, एक और चीज होता है, चलो इट्स ओके, ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे गांव में एक बड़ा खेल का मैदान है। माय विलेज हैज ए बिग स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसमें नहीं, जैसे बच्चे रोजाना शाम को इसमें खेलते हैं, बच्चे, चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, चिल्ड्रन खेलते हैं, प्ले, रोजाना शाम को। एवरी इवनिंग, चिल्ड्रन प्ले एवरी इन द, चिल्ड्रन प्ले एवरी इवनिंग, इसमें, इन इट, इन इट। ठीक है जी, बच्चे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, मजे लेते हैं। चिल्ड्रन प्ले एवरी इवनिंग इन इट, चिल्ड्रन प्ले इन इट एवरी इवनिंग। कुछ आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ओके, ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हरी भरी घास है, इट हैज लश ग्रीन ग्रास, बच्चे फिसल नहीं जाएंगे। चलो हम सेंटेंस बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। चिल्ड्रन, इट हैज लश ग्रीन ग्रास, ठीक है। इसमें अलग अलग खेलों के कोर्ट हैं, इट हैज कोर्ट्स फॉर, के लिए, फॉर अलग अलग खेलों के लिए, फॉर डिफरेंट गेम्स, जैसे कि सच एज फुटबॉल, फुटबॉल स्पेसिफिकली गेम्स लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखो, वॉलीबॉल, 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 बैडमिंटन, बहुत ही अच्छा काम है ये, इतने सारे कोर्ट्स हैं वहां पे। और क्या हो सकता है, क्रिकेट, सबसे बड़े, सबसे फेवरेट गेम हमारा इंडिया के अंदर, इत्यादि, एटसेट्रा।
अब गांव में और क्या हो सकता है? ये गवर्नमेंट स्कूल है, मेरे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है। माय विलेज हैज ए गवर्नमेंट स्कूल। माय विलेज हैज ए गवर्नमेंट, स्पेलिंग देखिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल। ये बहुत बड़ा है, होगा डेफिनेटली, इट इज वेरी बिग, क्योंकि सभी बच्चे वहां पढ़ते हैं गांव के। इट इज वेरी बिग। इसमें 500 बच्चे हैं। इट हैज 500 स्टूडेंट्स। सभी आज्ञाकारी हैं, ऑल आर ओबीडियंट, और मेहनती हैं, ऑल आर ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग, ऑल आर ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग, ये ज्यादा हो गया, शरारती ज्यादा होते हैं। ऑल आर ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग, ऑल आर ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है जी। गवर्नमेंट स्कूल में 20 कक्षाएं, स्कूल हैज, चलो गवर्नमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्कूल में 20 कक्षाएं हैं। स्कूल हैज 20 क्लासरूम्स। वो स्कूल वाला टॉपिक आ गया, कोई चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं है, बहुत है। अब मेरे गांव में एक पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि पब्लिक के लिए बनाया गया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक हॉस्पिटल। माय विलेज हैज ए पब्लिक हॉस्पिटल। वेरी गुड। यह गांव के मध्य में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर, मध्य, इन द सेंटर ऑफ द विलेज। बहुत फैसिलिटीज हैं इस गांव में तो। इन द सेंटर ऑफ द विलेज, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द विलेज। ठीक है। इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। और इसमें क्या होगा? और क्या होगा? डॉक्टर होंगे। कितने डॉक्टर हैं इसमें? डॉक्टर हैं इसमें, इट हैज 2 डॉक्टर्स, 5 तो ज्यादा हो जाएंगे। इट हैज 2 डॉक्टर्स और 5 नर्सें हैं, एंड 5 नर्सेस। सभी बहुत ज्यादा मददगार हैं, ऑल आर हेल्पफुल, बहुत मदद करते हैं, कोई बीमार आ जाता है तो उनकी। ऑल आर हेल्पफुल, डॉक्टर्स और नर्सेज। और क्या है? हॉस्पिटल में 5 कमरे हैं। हॉस्पिटल हैज 5 रूम्स। किसके लिए? मरीजों के लिए, फॉर द पेशेंट्स। हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन रूम भी है, छोटा सा। हॉस्पिटल है, कोई बड़ा नहीं है, छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं। हॉस्पिटल हैज ए स्मॉल ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो, ओटी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ओटी भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो। इसमें आधुनिक मशीनें हैं, किसमें? ऑपरेशन थिएटर में। इट हैज आधुनिक, मॉडर्न मशीन्स। ऑपरेशन थिएटर में मशीन्स तो होगा, इट हैज मॉडर्न मशीन्स। हॉस्पिटल में सभी तरह की दवाइयां हैं। हॉस्पिटल हैज सभी तरह की, ऑल टाइप्स ऑफ दवाइयां, मेडिसिन्स, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स।
लोग यहाँ पर आते हैं, पीपल कम हेयर। क्यों आते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इलाज के लिए। पीपल कम हियर फॉर इलाज, ट्रीटमेंट। पीपल कम हियर फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द आएगा यहाँ पे। द क्यों आएगा ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार आप यूज करते रहिए। हाँ जी, ठीक है। ये हॉस्पिटल हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारा भी हो सकता है, ठीक है। वहां पर मोस्क भी हो सकती है, कुछ गांवों में क्या होती है, मोस्क भी होता है। मोस्क मीन्स मस्जिद, चर्च भी हो सकता है, सारे रिलीजियस प्लेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अगर टेम्पल के साथ वो भी आपको अटैच किया जा सकता है, ओके, उन वर्ड्स को भी। चर्च, मोस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, ओके, सभी तरह की ये धार्मिक जगह होती है, ठीक है, मंदिर टाइप में। अब इसके बाद क्या है कि मेरे गांव में एक बड़ा पार्क है। माय विलेज हैज ए बिग पब्लिक पार्क। पब्लिक के लिए पब्लिक पार्क। इसमें हरे भरे पौधे और सुंदर फूल हैं। इट हैज हरे भरे पौधे, लश ग्रीन पौधे, प्लांट्स, एंड सुंदर फूल, ब्यूटीफुल। सुंदर हर किसी में डालना है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बच्चे और बच्चे, औरतें और मतलब सभी गांव वाले, ठीक है, सभी गांव वाले, ऑल विलेजर्स, ऑल। ऐसा नहीं भी हर कोई, कोई कोई, जनरली कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं भी सारा गांव आ जाएगा। सारा गांव कैसे आएगा, भीड़ इतनी हो जाएगी। ऑल विलेजर्स शाम को आते हैं यहाँ पे। कम हेयर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। बच्चे पार्क में मजे करते हैं, चिल्ड्रन मजे करते हैं, एंजॉय इन द पार्क। अब जी मेरे गांव में एक बस स्टॉप है। माय विलेज हैज ए बस स्टॉप। यहां से शहर के लिए बसेस जाती हैं, बसेस जाती हैं, बसेस जाती हैं, गो शहर को, टू द सिटी, यहां से, फ्रॉम हियर, बसेस गो टू द सिटी फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे गांव में सभी सुविधाएं हैं। माय विलेज हैज ऑल फैसिलिटीज। एक वाटर वर्क्स भी हो सकता है, वाटर हाउस, ठीक है, जैसे पानी आता है। इलेक्ट्रिसिटी हाउस भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। तो ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तो हम यहीं तक करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो वी हैव डन 2 टॉपिक्स टुडे, माय स्कूल एंड माय विलेज, ओके। तो इसी तरह बाकी और भी आप टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे माय सिटी, माय कंट्री, इनमें भी ये पैटर्न चलेगा। तो आप सोचिए, मेरे शहर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, शहर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स, शॉप्स, अनाज मंडी, ग्रेन मार्केट, जिम्स, जिम्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, एंटरटेनमेंट पॉइंट्स होते हैं, कैफेटेरियाज होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं,
सिनेमा हॉल्स होते हैं, बहुत सारी एक बस बस स्टेशन, बस स्टैंड, बड़ा बस स्टैंड हो सकता है, शहर में होता ही है, रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट हो सकता है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है माई सिटी। तो कोशिश कीजिए कि आप इस पे लिखिए, अपने आप लिखिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, if you are new to the channel, then like it, subscribe it and share it. Okay students, we will meet in the next class with a new topic. Okay, bye students.